नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आगे करेंगे प्रिम्य संख्याओं का दशमलव प्रसार। और सबसे पहले देखो, ये दो प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अशांत आगे दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती या अवसानी। अशांत अवसानी। सबसे पहले तो हम इन दोनों में अंतर जानेंगे कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार होता क्या है। जैसे मैंने ये लिखा है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, इसमें देखो सबसे पहली संख्या लिखी है मैंने 1/5। 1/5। तो 1 को अगर 5 से भाग करते हैं, 1 को 5 से भाग करें, यहां दशमलव लग जाएगा, नहीं चलता है तो यहां 0 लगा देंगे। 5 दूआ 10, शेषफल 0, कुछ नहीं बचा। तो आंसर क्या आया? 0.2। तो इसके आगे शेषफल 0 हो गया तो आगे नहीं चल रहा है, तो ये शांत दशमलव हो गया। अब 5, जैसे दूसरा 5/4 है। अब 5 को 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। 4 दूआ 8, 10 में से 8 घटाए 2, यहाँ 0 लगा देंगे। 4 5 20, लास्ट में 0 बच गया, तो आगे नहीं चलता है। ये आ गया 1.25। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार आगे नहीं चले, कंप्लीट हो जाए, उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब लेते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ये दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। जैसे पहला मैंने लिया है 1/3। अब 1 को 3 से भाग करें, नहीं चल रहा तो यहां दशमलव लगाएंगे। 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1, फिर कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, फिर कितना आ जाएगा? ऐसे चलता रहेगा, 3 3 3 3, ये आता रहेगा 0। इसको 1 को 3 से भाग करेंगे तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, 0.333 जितना ही भाग करेंगे चलता जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 3 के ऊपर ऐसे लगा देंगे। ऐसे ही आप वो ये जो 17/6 है, 17 को 6 से भाग करके देखेंगे तो ये भी अशांत आवर्ती रिपीट होगा। ये आप करके देख लेना। अशांत अनावर्ती में क्या होता है? जैसे पाई का मान कितना होता है? 22/7। अगर 22 को 7 से भाग करें, 3.14, इससे आगे ये चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, कभी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ऐसे वर्गमूल 2 है, 1.414 है, तो यही आगे चलता रहता है। इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। रिपीट नहीं होती। जैसे इसमें क्या था? रिपीट हो रहा था, 3 बार बार आ रहा था, इसमें वो नहीं आ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे, शांत दशमलव प्रसार वो होता है जिसमें दशमलव प्रसार भाग कंप्लीट हो जाए, 0 शेष बच जाए। और अशांत आवर्ती वो होता है जिसमें भाग करते हैं और बार बार वही अंक आ रहा है, रिपीट होता रहे। और अशांत अनावर्ती जिसमें बार बार रिपीट नहीं हो और कभी भी जो भाग है वो कंप्लीट नहीं हो। आगे इसमें क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है, किस प्रकार का आता है? विभाजन प्रक्रिया का उपयोग ना करते हुए पता लगाना कि प्रिम्य संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अब ये जो हमने ऊपर जो सवाल किए, इसमें हमने भाग करके देखा है शांत है या अशांत है। अब बिना भाग किए हुए हम बता देंगे भी ये शांत है या अशांत है। इसका सूत्र है, प्रिम्य संख्या का हर 2n×5 की m के रूप में लिखा जाए तो दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर प्रिम्य संख्या दी गई है, उसके हर को हम 2n×5m के रूप में लिखा जाए तो दशमलव प्रसार 7 होता है। इसका मतलब क्या है? जो हर दिया गया है उसके गुणनखंड जहां तो 2 होना चाहिए, जहां 5 होना चाहिए, जहां 2×5 के रूप में ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। जैसे हम पहला सवाल करके देखते हैं, ये 17/8 एक प्रिम्य संख्या है। इसमें हम करेंगे, अब जैसे 17/8 है, अब 8 के हम गुणनखंड बनाते हैं, 4 2 दूआ 4, फिर 2 पर चलाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये क्या आया?
17/2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया 17/2 की घात 3। तो ये 7 होगा। क्यों? इसको हम अगर लिखना चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं 17/2 की घात 3 5 की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो आंसर कितना होता है 1। इसलिए ये तो 1 के बराबर ये 2 की घात 3 इस रूप में लिख सकते हैं। इसको 2 की n गुणा 5 की m के रूप में लिख सकते हैं। आपको पेपर में ये आता है तो आपने ऐसा करके आगे लिख देना है। इसकी हर को 2 की n गुणा 5 की m में रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए दशमलव प्रसार 7 है। नेक्स्ट दूसरा करते हैं 17/6। अब 6 के गुणनखंड बनाते हैं 2 तिया 6 3 एकम 3। ये क्या आ गया? ये आ गया 17/2 गुणा 3। अब देखो जहां तो यहाँ 2 होना चाहिए, जहां 2 और 5 होना चाहिए, ये 3 आ रहा है यहाँ पर, इसलिए ये क्या हो जाएगा A7। ये क्या हो जाएगा A7। ये दशमलव प्रसार A7 हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट आप इसको पहले सरल कर लें थोड़ा सा। 5 के भाग पर 7 पंजा 35 10 पंजा 50। अब 7 10 के गुणनखंड बनाने, इसी प्रकार आपने 10 के गुणनखंड बनाएंगे। क्या आएगी? 2 पंजा 10 5 एकम 5, तो ये बन गए 7 2 गुणा 5। ये देखो 2, ये 2 की घात 1 हो गया, 5 की घात 1 हो गया। इसका मतलब इसको 2 की n गुणा 5 की m के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा 7 दशमलव प्रसार। हमने भाग नहीं किया, हम वैसे ही बता रहे हैं ऐसे भी ये 7 है, ये A7 है। ये क्या होगा अभी? ये तो दिया हुआ है 2 की घात 3 5 की घात 2, तो ये भी इस रूप में लिखा जा सकता है, तो ये भी क्या आ जाएगा 7। ऐसा ही नेक्स्ट है तो 13 है 125 के आप गुणनखंड बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये आ जाएगा 13 5 की घात 3। जहां इसको लिख सकते हैं हम 13 5 की घात 3 2 की घात 0। 2 की घात 0 1 के बराबर होता है। ये क्या हो गया? ये 5 की घात 2 की घात n और 5 के में रूप में लिखा जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा 7। ये भी क्या हो जाएगा 7 दशमलव प्रसार। फिर दोबारा देखें, अगर आपको पेपर में ये आता है विभाजन प्रक्रिया का उपयोग ना करते हो, भाग नहीं करना, वैसे ही हमने बताना भी ये जो प्रिमेय संख्या है 7 है या ऐसा, तो हमने क्या करना है नीचे वाला जो हर है उसके गुणनखंड बना लेने हैं। अगर गुणनखंड 2 आता है जहां अकेला 5 आता है, जैसे इसमें था 5 की 3, यहाँ क्या आया था 2 की 3, जहां 2 और 5 आते हैं। 3 बात आपने याद रखनी है, जहां तो 2 आता है, जहां 2 आता है, जहां 5 आता है, जहां 2 गुणा 5 आते हैं, तो क्या होगा 7। क्या होगा 7। इसमें 3 आ गया था तो ये क्या हो गया था ऐसा। कई बार पेपर में ये भी पूछ लेते हैं 7 है तो दशमलव प्रसार में लिखना। अगर ये जैसे पहला सवाल था हमने पता लगा लिया भी ये 7 है, जैसे 17/8 था, इसके आपने गुणनखंड बनाए 17 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आया था 17 2 की घात 3। अब इसको दशमलव प्रसार में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे एक तो तरीका था भाग करते हैं 17 को 8 से, एक इस तरीके से कैसे करेंगे, यहाँ 2 की 3 है तो इसको बराबर बनाए, 5 की भी 3 बना लें, 5 की 3 से गुणा कर दें, जितना ऊपर किया है उतना ही नीचे कर दें। क्योंकि 2 की घात 3 है तो आपको हम क्या चाहते हैं बराबर चाहते हैं, 2 की घात गुणा 5 की m, तो 2 की घात 3 और 5 की घात 3, 5 की 3 से नीचे गुणा कर दें, 5 की 3 से ऊपर, और इसको गुणा कर लें। ये कितना आ जाएगा 17 गुणा 125 बटा, ये आ जाएगा 5 दूआ 10 की घात 3, 5 दूआ 10 3, दोनों की घात कितनी आ जाएगी 3। 17 को 125 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2125। ये आ जाएगा 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.125। अब 17 को आप 8 से भाग करके देख लेना तो ये इतना ही आएगा 2.125। बिना भाग किए हमने इसको दशमलव प्रसार में बदल दिया। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है अगर 7 हो तो दशमलव प्रसार में लिखना, तो इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट आपने करने हैं, उनको भी आपने दशमलव प्रसार में लिखना है। धन्यवाद।